अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्लोव या लौंग के सेहत बख्श फवाइद। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीरे शमाइल। तो जनाब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि होने वाली है बहुत ही जबरदस्त। तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आपके लिए बेइंतहा मालूमात होगी, मालूमाती चीजें होंगी, मालूमाती नुस्खे होंगे। तो जनाब इसे शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जनाब लौंग के सिलसिले में हम अगर बात करें तो यह हमारे गरम मसाले से सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट यानी जुज़ है, और ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तो अगर हम इसकी खसूसियात देखें तो अगर सबसे पहले हम इसकी तासीर या मिजाज देखते हैं तो जनाब इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। खुशबू ये पैदा करता है, इसके अलावा नज़ले से रोकता है, खाने को हजम करता है, भूख बढ़ाता है, मतली, कै, हिचकी, री होना यानी गैस हो जाना, प्यास, बलगम, दमा, खांसी, नजला, जुकाम और नामर्दी के लिए बेइंतहा मुफीद है। और सबसे बड़ा काम कि दिमाग को ताकत देता है। इसके अलावा ये बेहतरीन और ताकतवर एंटीसेप्टिक भी है, जो कि जरासीम कुश भी है। तो जनाब हम चलते हैं इसके नुस्खों की तरफ। सबसे पहले इसका नुस्खा जो है वह है दांत के दर्द के सिलसिले में। जी हाँ, दांत का दर्द। अगर आपको दांत के दर्द है या दांत के दर्द होने की सूरत में एक लौंग लें और उसको अपने उस दांतों के नीचे जिसके अंदर दर्द हो रहा है उसके नीचे आहिस्तगी से रखें और चबाए। निगलना नहीं है आपने, इसे चबाए रखना है और कुछ देर तक आपने इसी तरह रहने देना है। दांत का दर्द आप हैरान होंगे कि उसमें बहुत जल्दी फाका होगा और हैरत अंगेज तौर पर फौरन खत्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका एक और हल भी है कि आप लौंग का सफूफ या खालिश लौंग ही ले लें और उसमें आधा कप पानी में उबाल लें, ठीक है। और उसके बाद इस नीम गर्म पानी से इसमें से लौंग हटा दें और इस नीम गर्म पानी से आप कुलियां करें। इंशाल्लाह आपको दांत के दर्द में बेइंतहा फायदा पहुंचेगा। आगे वो चीज है जिसके लिए सभी ज्यादा बहुत परेशान होते हैं और वो है मुंह की बू। अगर आप ये वक्ती बू है यानी कि आपने कोई प्याज, लहसुन या कोई ऐसी चीज खाई है जिससे आपके मुंह से फौरन बदबू आना शुरू हो गई, तो एक अदद लौंग अपने मुंह में रखें और उसे चबाना शुरू कर दें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मुंह की बू जायल हो जाएगी वक्ती तौर पर, और कम से कम 24 घंटे के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये नुस्खा जरूर आजमाइएगा जब कभी आपको मुंह की बदबू की परेशानी का सामना हो या आपके किसी अजीज में ये काम हो रहा हो। आगे चलते हैं हम उन लोगों की तरफ जिन्हें जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है। सर्दी तो हर एक को लगती है, लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो ठंड के मारे ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। ये सर्दी का मौसम उनके लिए अजाब बन जाता है। उन्हें इतनी ठंड लगती है कि वो बेचारे कंबल और रजाई से बाहर निकलने का भी सोचते नहीं। अगर निकलते भी हैं तो बेचारे लिपट के और बहुत ही मुसीबत में रहते हैं। सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए तो जनाब हमारे पास है लौंग का एक जबरदस्त नुस्खा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। तो जनाब नुस्खा कुछ यूँ है कि आपने करना क्या है, आपने दूध या चाय में लौंग डाल लें। ये लौंग कुछ 11 या 7 इसी तादाद में होने चाहिए और उसके बाद इसे 3 मिनट के लिए उबालें। उबालने के बाद इसमें हस्बे जायका चीनी मिला लें और इस्तेमाल करें। आप यकीन करें आपको सर्दी छुएगी भी नहीं, छूकर भी नहीं जाएगी, और आप सर्दियों के दिनों में ऐसे फिरेंगे जैसे कि आप खुशगवार मौसम में फिर रहे हैं। ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। आगे हम देखते हैं लौंग की एक जबरदस्त सी चीज। ये बहुत ही आसान है। जी हाँ, ये है कै आना। जिन लोगों को खाना खाने के फौरन बाद मतली हो जाती है, कै आ जाती है, यह बहुत ही ज्यादा उनका मुसीबत होती है हर खाने के फौरन बाद, तो जनाब लौंग उसके लिए बेइंतहा मुफीद है। इस मकसद के लिए आपको लौंग का सफूफ जो है वो 500 मिलीग्राम जो है दिन में 4 मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लौंग का इसी तरीके से जी मितलाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब हम चलते हैं गले की खराश की तरफ, जो कि आमतौर पर सर्दियों में बेइंतहा ज्यादा हो जाती है। आपने कोई ठंडी चीज खाई नहीं, कोई गर्म चीज खाई नहीं, कभी ठंडा गर्म हो जाता है,
जिसकी वजह से आपके गले में खराश आ जाती है। तो जनाब कुदरत ने लौंग में सिफ्त रखी है कि ये बलगम को खारिज करती है। इसी बिना पर यह हलक के वर्म और गले की खराश के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसे मुंह में रख के चूसना या फिर आधा ग्राम लौंग का आप कहवा बना लें और कहवा बनाकर इसे पानी में कितना बनाना है कहवा, आपने 1 कप पानी लिया और उसमें आपने आध ग्राम लौंग ले ली, यानी कि आधा चम्मच लौंग का लिया और उसे 5 मिनट तक उबाल लिया, या उसका सफूफ अगर आपके पास है तो वो भी उबाल लें। 5 मिनट के बाद उबाल कर इसे पिए, आपके गले की खराश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जनाब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा माउथ वॉश। जी हाँ, माउथ वॉश। अगर आपको सांसों की तंगी है, यानी कि सांस के अंदर से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है और आप इससे बहुत परेशान हैं और लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए जनाब लौंग इंतहाई ताकतवर एंटीसेप्टिक है, जैसे मैंने बताया, मुंह की बदबू को ख़त्म करता है। तो जनाब इसके लिए आपने माउथ वॉश बनाना है तो कैसे इसे बनाना है। 2 कप पानी में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लौंगे आपने डालनी है, 3 या 5, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। और आपने ये लौंग जो है इसमें उबालनी है, उबाल कर इसे छान लें और माउथ वॉश के तौर पे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। आपके मुंह से कभी ये बदबू आएगी भी नहीं। और अगर हो सके तो इसमें से आधा थोड़ा सा कप पानी का बचाकर पी भी लें। इससे ये होगा कि आपके मैदा जो है वो भी खुशबूदार हो जाएगा, आपके फेफड़ों से आने वाली जो बू होगी या मुंह से खुशबू आएगी तो वो लौंग की आएगी। और इस तरह आप एक बेहतरीन टोटके के जरिए अपने मुंह की बदबू से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें माई चैनल ज़मीर शमाइल। अल्लाह हाफिज़।